हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम और स्वागत करती हूँ मैं रेशमा रावत आपका देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद से एक और नई वीडियो में। और आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरे अपनी छानी वाले घर से और लगभग 1 बजे से। और आज यहाँ पर मौसम की बात करें तो आप देख सकते हैं आसमान में बादल भी छा रखे हैं और धूप भी आ रखी है। तो आसमान आज ख़राब भी है और साफ भी है और ये आप देख सकते हैं। और ये यहाँ का नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और ये आप देख सकते हैं आजकल पेड़ों में फूल भी आ गए हैं, कलियाँ भी आ गई है और जंगल एकदम हरा भरा सा होने लग गया है। और आजकल जो है पहाड़ों में वसंत ऋतु चल रही है। तो चलिए आज ले चलते हैं आपको जंगल की तरफ। मम्मी और भाभी तो चली गई है आगे और आज दिखाएंगे आपको वसंत ऋतु में पहाड़ों में कैसा होता है, जंगलों में कैसा होता है। मेरी वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहेगा। और अब जा रहे हम जंगल की तरफ लकड़ियाँ लेने। आज दिखाएंगे आपको नई नई चीज़ें, नए नए नज़ारे। और आज की वीडियो मेरी बहुत ही खास होने वाली है, तो अंत तक ज़रूर बने रहेगा। और अब मैं भी जाती हूँ और मम्मी और भाभी तो चली गई है, अब मैं भी भागती हूँ पीछे से। और यहाँ पे लग रही है बहुत ही ज़्यादा धूप, बहुत ज़्यादा धूप चमक रही है आँखों पे, तो मैंने चश्मे पहन लिए। और अब थोड़ा धूप कम हो गई है, नहीं तो धूप में आंखें खुल ही नहीं रही है, आंखें बिल्कुल बंद हो रही है। और ये है हमारी यहाँ पर मधुमक्खियाँ। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बैल और ये भैंस के बच्चे। और ये है हमारी छोटी सी गाय। और ये है हमारा यहाँ पर पानी। तो अब ज़रा पानी पी लेती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी जंगल में। दोस्तों इस प्रकार से जंगल जाने का रास्ता है और ओकाल है यहाँ, यानी चढ़ाई का रास्ता है। और ये आप देख सकते हैं छिंत्रियाल, हमारी भाषा में इसको छित्याओ बोला जाता है। ये गिरा है चीड़ के पेड़ से। और ये है हमारे साथ हमारा मिट्ठू। और ये हमारी छान यहाँ से ऐसे दिखाई देती है। और मम्मी और भाभी तो चली गई है आगे और मैं भी भाग रही हूँ पीछे से। तो दोस्तों ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर मातृ देवी है। और यहाँ पर जो भी पहली बार आता है ना, वो तो यहाँ पर श्रीफल धूप वगैरह चढ़ाता है। जो माता का श्रृंगार होता है वो यहाँ माता को अर्पित करता है। और अगर कोई ऐसा नहीं करता है उसके लिए यहाँ का दोष हो जाता है। और ये आप देख सकते हैं ये पेड़ है माता का, बांज का पेड़ है, इसको कोई नहीं काटता। और फाइनली मेरे को यहाँ पर अभी मम्मी और भाभी भी दिख गए हैं। इनका पीछा करते करते मैं पहुँच ही गई हूँ इनके पास। ये है यहाँ का जंगल। और यहाँ तो नहीं उतना, लेकिन ऊपर बहुत ज़्यादा घना जंगल है। और आज जंगल में काफ़ी दिनों बाद जा रही हूँ। एक दिन गई थी बांझ के लिए, वो वीडियो मैंने डाली थी, तो उस दिन के बाद मैं आज जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को जो है टाइम ही नहीं मिलता जंगल जाने का। और आज स्कूल की छुट्टी है तो आज मौका मिल ही गया। वैसे तो मेरे को शौक़ बहुत है जाने का, लेकिन लकड़ियाँ वगैरह बांझ वगैरह काटना आदत टूट गई है ना। पहले तो बहुत कर रखा ये काम, लेकिन अब आदत टूट गई है तो उतना नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी करते हैं। तो आज ज़रा देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, मिलती है जंगल में लकड़ियाँ या नहीं मिलती है। वैसे तो लोगों ने ख़त्म कर रखी है, तो फिर भी आज क्या होता है, कैसे होता है, देखते हैं आगे। तो मेरे साथ बने रहेगा। तो दगड़ियों फाइनली हम भेटकर में पहुंच गए हैं। और यहाँ का जो नाम है वो भेटकर की बोला जाता है यहाँ को। ये हमारा यहाँ पर मिट्ठू है। और ये आप देख सकते हैं पेड़ों पे आजकल फूल पत्तियाँ और पेड़ पौधे हरे भरे होने लगे हैं। और इसी प्रकार से धीरे 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 करके 1 महीने बाद पूरा जंगल हरा भरा हो जाएगा और तब आएगा बहुत ही ज़्यादा मज़ा।
और दोस्तों बहुत मुश्किलों के बाद मेरे को यहाँ पर 2 बुरांस देखने को मिले हैं और एक छोटा सा बुरांस ये है यहाँ पर। और मैं लेके आ गई इसको अपने पास तोड़ के। और दोस्तों इस बार जो है बुरांस बहुत ज़्यादा कम हो रखे हैं। और पिछली बार इतने सारे बुरांस हो रखे थे ना, पूरा जंगल लाल ही लाल दिख रहा था भाई बुरांस से, पूरे पेड़ों पे बुरांस ही बुरांस। लेकिन इस बार बहुत मुश्किल से मेरे को 1 या 2 बुरांस दिखाई दिए। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही बुरांस है। इतना बड़ा पेड़ है लेकिन इस पर कम से कम 4-5 बुरांस दिखाई दे रहे हैं। तो भाई समझ नहीं आ रहा इस बार ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों भागते भागते इतने बुरे हाल हो गए ना, और मम्मी और भाभी इतना ज़्यादा भाग रहे हैं ना दोनों कसम से। और मैं इस कारण से पीछे रह रही हूँ क्योंकि कहीं कहीं पे वीडियो बना रही हूँ, तो तब पीछे रह रही हूँ मैं, नहीं तो मैं उनसे आगे भागती। और ये है यहाँ का रास्ता। और मेरे को लग रहा है शायद यहीं पे हमें लकड़ियाँ मिल गई है, तो देखते हैं ज़रा। ये कन माँ माँ जी ये बोले मैं माँ यार, ये आप देख सकते मेरी मम्मी को कितना ज़्यादा पसीना हो गया। दौड़ा भागी मैं कर रही हूँ और पसीना मम्मी को हो गया। तो आज मम्मी मेरे लिए भी निकालेगी लकड़ियाँ और अपने लिए भी। और मम्मी जब भी जंगल आती है ना, कुछ भी जब बांझ काटती है, लकड़ियाँ काटती है, तो सबसे पहले भगवान का नाम लेती है, तब जल्दी होते है पंजार। और ये है यहाँ पर बांझ की लकड़ियाँ। और आज हमारा मिट्टू भी आ गया हमारे साथ। मिट्टू लो, ये आप देख सकते हैं हमारा मिट्टू भी आ गया आज हमारे साथ। ओ मिट्टू मिट्टू चल घूमने चलते तू और मैं, चल चल। और दोस्तों यहाँ तक आते आते लग गई बहुत ही ज़्यादा थकान। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले प्यास लग गई, क्या करना। और इस जंगल में आप कहीं भी घूमोगे ना, कहीं भी, तो भाई ये जंगल ऐसा है कि इस जंगल में पानी ही नहीं मिलता, पता नहीं क्यों। तो तब भी मैं पानी घर से ही पी के आई थी, लेकिन फिर भी आते आते इतनी ज़्यादा प्यास लग गई है, जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है ना, वैसे ही। क्या करूँ मैं, अब समझ ही नहीं सकता कोई। तो अब क्या करिए, कहाँ जाइए, बर्फ़ भी नहीं है आजकल। धूप इतनी ज़्यादा हो रही है आजकल, इतनी ज़्यादा हो रही है, शायद बर्फ़ होती भी, लेकिन धूप के कारण भाई सारी बर्फ़ पिघल गई है जंगलों की। और एक ही बार पड़ी थी बर्फ़ और दोबारा दर्शन नहीं दिखाई दिया फिर। खैर बारिश तो कैसे होती है हम भूल ही गए, बारिश तो हमने कब से नहीं देखी। तो क्या करिए, तब आ गया अब कलयुग है ना मम्मी, ऐसे ही आएगा धीरे धीरे कलयुग। भाई ना बारिश हो रही, ना बर्फ़ पड़ रही, इतनी ज़्यादा धूप हो रही है, न कहीं जंगलों में पानी है। तो ऐसे ही धीरे धीरे अकाल पड़ेगा, क्या करें। तो देखते हैं अब क्या करना है। तो अब ज़रा मैं भी लकड़ियाँ निकालती हूँ, तब जाके अब वीडियो बनेगी। और
तो दोस्तों फाइनली हमारी लकड़ियाँ अब होने वाली ही है और मम्मी ने ये लाया मेरे लिए। ये कर रहा जिग जैक। ये देखो यहाँ कैसे काटूँ मैं इससे लकड़ी। और अपने लिए इन्होंने अच्छी अच्छी दरांती लाई और मेरे लिए ऐसी दरांती लाई और ये काट ही नहीं रहा वैसे ही। क्या करें। और अपने लिए इतनी अच्छी अच्छी दरांतियाँ ला रखी ना इन्होंने और तब जिक बोलेंगे मेरे को कि लकड़ियाँ नहीं काटी, तब कहाँ से काटूँ मैं। वैसे तो मैंने काट ही ली है लेकिन ये देखो जरा आप, और बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। ये ख़त्म कर रखा है, ये दरांती ख़त्म हो रखी है। और दोस्तों मेरी मम्मी बोल रही कि दोस्तों को दिखा रही बल दरांती, तो वो भेजेंगे बल तेरे को दरांती। भेज दो यार दगड़ियों 10-12 दरांती, ज़्यादा नहीं पर कम से कम एक से लकड़ियाँ काटूंगी, एक से बांज काटूंगी, एक से घास काटूंगी। अलग अलग प्रकार की दरांतियाँ भेज दो मेरे लिए। नहीं मार, मेरे लिए कोई कष्ट ना हो, ऐसा कष्ट ना हो मेरे को। ये देखो आप क्या जिक चैक कर रही है दरांती। ये देखो यहाँ से टूट भी रखी है, ये ख़त्म हो रखी है। और ये है यहाँ का जंगल और इस जंगल में है बांज के पेड़, मोरू के पेड़, बुरांस के पेड़, अयार के पेड़ और ना जाने किस किस प्रकार के पेड़ हैं। और मेरी मम्मी बोल रही है कि सुरकंडा होती ना बल, मैं उधर इतना ज़्यादा बांझ है ना बल कि मैं 10-12 भैंसे ऐसे ही पाल लेती बल। ये देखो हमारे जंगलों में तो बहुत सारे पेड़ हैं लेकिन किसी भी पेड़ पर बांझ नहीं दिखाई दे रहा। और दिखाई दे रहा होगा तो जो बड़े बड़े पेड़ हैं, ये देखिए आप, हमारे इधर बांझ मोरू की बहुत ज़्यादा कमी है। मम्मी यहाँ पर लकड़ियाँ काट रही है और मैं इनके अब जमा लगाती हूँ ऊपर पे, और वहीं पे हम भारी लगाएंगे लकड़ियों की, क्योंकि मेरी दराती तो कर नहीं रही है काम। और चलते हैं अब सीधा घर को, है ना मम्मी। अब हो ही गई होगी शायद। एक भारी मैंने काट ली, एक भारी मम्मी काटेगी, एक भारी भाभी काटेगी और इसके बाद हम सीधा घर को जाएंगे। आज हमें इतनी ज़्यादा लकड़ियाँ मिली है ना दोस्तों, हाँ मज़ा आ गया आज तो। और हम आ रखे हैं घर से बहुत ज़्यादा दूर, बहुत ज़्यादा। काटने में उतना कष्ट नहीं होता है जितना ले जाने में होता है। और मम्मी बोल रही है कि मेरे लिए गाड़ी भेजो बल। गाड़ी कन भेजने तो उनमें कि या रोड है। और दोस्तों मेरी मम्मी बोल रही है कि कष्ट होता है बल, तो दोस्तों को बोल बल कि गाड़ी भेजो मेरे लिए, भेज दो मेरे लिए एक गाड़ी। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं बहुत ही कष्ट हो रहा है यहाँ से लकड़ियाँ ले जाने में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ख़राब रास्ता है। इधर उधर से पेड़ हैं, कांटे हैं, तो इन पे ये लकड़ियाँ अटक रही हैं। ये देखिए यहाँ से कैसा रास्ता है। आई हाई, वहाँ पे तो हाथ में भी चुभ गया एक जगह। तो दोस्तों फाइनली हमारी लकड़ियाँ भी हो गई है। इतनी सारी लकड़ियाँ, बाप रे। भारी लगाते हैं ज़रा। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं बांज के पेड़ पे हो रखी है कुछ इस प्रकार से। क्यों है क्या है इतना तो मेरे को भी नहीं पता क्या चीज़ है, लेकिन अगर आप लोगों को पता है तो बता दीजिए। क्यों है बांज के पेड़। तो दोस्तों आप ज़रा मैं ये 72 इकट्ठे करती हूँ और इसको भरूँगी उस वाले थैले में भरूँगी इसको, और फिर आगे दिखाते हैं क्या करना है उसका।
और दोस्तों ये आप देख सकते हैं मम्मी ने यहाँ पर भारी भी लगा दी है। और ये है मम्मी की दरांती। मम्मी ने अपने लिए कितनी अच्छी दरांती लाई थी, ये देखो। और ये भर दिए मैंने इस पे पत्ते, शक्कर, अयार और बुरांस के, ये देखिए। और इन थैलों को लगाएंगे हम पीठ पे, नहीं तो ये लकड़ियाँ पीठ पे लगती है और चुभती है पीठ पे, तब जाके हम इनको लगाते हैं और तब जो है अच्छा होता है। और मम्मी लगा रही है मेरी भारी, क्योंकि मैंने मम्मी का थैला बिलाया भर के, अपना बिलाया भर के, तब मेरे को भारा लगाने का टाइम ही नहीं मिला। तो मम्मी ने बोला कि तू मेरे लिए स्वतर ला बल, और मैं बल तेरा भारा लगाती हूँ। तो मम्मी ने अपना भारा भी लगा दिया और अब मेरा भारा लगा रही है। वैसे मम्मी का लगाया हुआ भारा मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि मम्मी ऐसे ही लगाएगी जैसा अपना लगा रखा है। वैसे तो आज मम्मी ने अच्छा लगा रखा है, लेकिन जल्दबाजी में लगाती है। बढ़िया कर ला, बढ़िया करी, बढ़िया भारी ला मेरी प्यारी नी बावजू की ई भाई लो इतना लाखर में आ गए। झाली को तिम्रो यादा, आली को हिमल बंधानी, झाली को तिम्रो यादा, आली को हिमल बंधानी। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं अपने लिए मम्मी ने और भाभी ने पगड़ी भी अच्छी लाई और दरांती भी अच्छी लाई, थोल के भी अच्छे ला रखे चौड़े चौड़े। और मेरा थैला देखो यहाँ और उनका देखो वहाँ, और पगड़ी भी छोटी ला रखी मेरे लिए ये। तो दोस्तों फाइनली हमने यहाँ पर भारे भी लगा दिए हैं। ये मम्मी का भारा हो गया है और ये बीच वाला मेरा हो गया है और उधर वाला भाभी का हो गया है। और अब घर जाने की तैयारी में है। अब देखते हैं ज़रा। भारा तो मेरा बहुत छोटा है, देखते हैं कैसे होता है। इतना भारा मैं आज 2-3 सालों बाद उठा रही हूँ और हाथ में ना आज कांटे भी चुभ गए। चलो तब तक मैं खिसकती हूँ यहाँ से, देखते हैं कैसा होता है। ज़्यादा ही भारी होगा तो रास्ते में छोड़ूंगी फिर। ये तो यहाँ पर बांझ का भारा है भाभी का, और मम्मी का मऊ का घेड़ा है और मेरा वतरा का होटा है। लकड़ियों के भारी नहीं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं भारा बहुत ही भारी हो गया है। और ये थैला भी इधर उधर खिसक रहा है। और मम्मी और भाभी अभी आ ही रही है। और ये है यहाँ से रास्ता, बहुत ही गंदा और बेकार रास्ता है, ये आप देख सकते हैं। छी, उधर की तरफ है ज़्यादा, झटके हैं बहुत सारे और उन पे फिर लकड़ियाँ अटक रही है। और कुत्ता भी आ ही रहा है साथ साथ में। और ये तो दोस्तों फाइनली हम उन कांटों के बीच से भी निकल गए हैं बाहर। वो रास्ता जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं और कांटे हैं, अक्वाचार जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा घना जंगल है। तो वहाँ इधर उधर लकड़ियाँ लग रही थी। और ये आ गई है भाभी और ये है यहाँ पर मेरी भारी। और बैल बोल रही हैं कि हमको बांधो भला अंदर, बहुत हो गया भला। तो दोस्तों फाइनली हम अपनी छानी में भी पहुंच गए हैं और बहुत ज़्यादा थकान लग गई है आज भाई, क्या बताएं।